का हाल चाल सभी के। आप देखत तनी वी बिहार चैनल और एक वीडियो सीरीज में हम लोग अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखब जा। ए से लेकर जेड तक अंतर यही रही कि हम एग्जाम्पल सेंटेंस भी दें और यह ऑडियो विजुअल बा तो दिमाग में ठीक से बैठ जाई। एह वीडियो में हम लोग सी लेटर से शुरू होखे वाला इंग्लिश शब्द देखम जा। पहला शब्द है कन्वर्सेंट। एडजेक्टिव है मतलब होखेला फैमिलियर यानी कि जागरूक। उदाहरण, अ गुड सिटीजन इज सपोज टू बी कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि एगो अच्छा नागरिक के अपन देश के परिवहन नियम से जागरूक होके के चाही, परिचित होके के चाही। अगला कार्नेज। नाउन है मतलब होखेला डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। मैसेकर मतलब तबाही या फिर नरसंहार। उदाहरण, द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन कैन कॉज कार्नेज दैट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड टू फोरसी, यानी कि परमाणु हथियार वैसन तबाही ले आई जे मानव मस्तिष्क कल्पना भी नहीं कर सकत। अगला चास्ट। एडजेक्टिव है मतलब होखेला प्योर या फिर वर्चुअस, यानी कि पवित्र। उदाहरण, सी इज नोन फॉर हर चास्ट कैरेक्टर, वह अपन पवित्र चरित्र खातिर जानल जाली। अगला कंपैटिबल। एडजेक्टिव है मतलब होखेला हार्मोनियस, सुइटेबल, यानी कि अनुकूल या फिर योग्य। उदाहरण, they always had compatible relations because there was deep understanding between them, यानी कि वे लोग हमेशा से ही अनुकूल रहे काहे कि वे लोग के बीच में गहरा तालमेल रहे। अगला कंटिंजेंसी। नाउन है मतलब होखेला इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल। उदाहरण, my father always maintains contingencies fund to meet with unforeseen expenses, यानी कि हमारे पिताजी हमेशा ही आपातकाल पूंजी रखेले आकस्मिक जरूरत के ध्यान में रखते हुए। अगला कंडोन। वर्ब है मतलब होखेला ओवरलुक या फिर फॉरगिव, यानी कि माफ करना या फिर अनदेखा करना। उदाहरण, his fault is too serious to be condoned, यानी कि उनकर गलती बहुत ज्यादा गंभीर बा अनदेखा करे खातिर। अगला कंसेंसस। नाउन है मतलब होखेला जनरल एग्रीमेंट, यानी कि मेल या फिर आम सहमति। उदाहरण, a good government can be run efficiently by the consensus among all the parties, यानी कि सभी पार्टी के बीच आम सहमति से एगो अच्छा सरकार आराम से चल सकता। अगला कोरोबरेट। वर्ब है मतलब होखेला कंफर्म, यानी कि पुष्टि करना। उदाहरण, I am speaking the truth and my father is sure to corroborate my statement, यानी कि हम सच कहतनी और हमार पिताजी हमार कथन के पुष्टि कर दी है। अगला क्रेस्ट फॉलन। एडजेक्टिव है मतलब होखेला डिजेक्टेड, यानी कि हतोत्साह। उदाहरण, ऑन अकाउंट ऑफ हेवी लॉस इन बिजनेस ही इज क्रेस्ट फॉलन दीज डेज, यानी कि व्यापार में गंभीर नुकसान के चलते वह आजकल हतोत्साह बाड़े। अगला कॉन्क्लेव। नाउन है मतलब होखेला प्राइवेट मीटिंग, यानी कि संगोष्ठी। उदाहरण, both the enemies agreed to hold a conclave without the presence of a third party, यानी कि दोनों पार्टी निजी बैठक खातिर तैयार हो गईले बिना कोनो तीसरा पक्ष के। अगला क्रिप्टिक है मतलब होखेला एडजेक्टिव, यानी कि मिस्टीरियस और हिडन, यानी कि गुप्त, गूढ़ या फिर रहस्यमय। उदाहरण, she was never forthcoming in her replies which were wholly cryptic, यानी कि उनकर जवाब कभी भी सरल ना रहन, हमेशा रहस्यमय रहन। अगला कैलामिटी। नाउन है मतलब होखेला नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदा। उदाहरण, though man claims to have conquered nature, he is frequently struck by calamities, यानी कि भले ही इंसान यह दावा करे कि वह प्रकृति पर जीत पा ले बा, वह हर बार प्राकृतिक आपदा से हार जाला। अगला कमेंसुरेट। एडजेक्टिव है मतलब होखेला इक्वल इन प्रोपोर्शन,
यानी कि समानुपातिक। उदाहरण, द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स इज हार्डली कमेंसुरेट विद द लेबर ही हैज टू डू। यानी कि किसान के आय शायद ही ओकर कईल परिश्रम के समानुपातिक होला। अगला, कैपिटुलेट, भर भ मतलब होखेला सरेंडर, यानी कि समर्पण करना या फिर हथियार डालना। उदाहरण, आफ्टर लॉन्ग एनकाउंटर द मिलिटेंट्स हैड टू कैपिटुलेट, यानी कि लंबा मुठभेड़ के बाद आतंकवादी लोग के हथियार डाल देवे के पड़ल। अगला, कैलिबर, नाउन है मतलब होखेला कैपेसिटी या फिर टैलेंट, यानी कि क्षमता या फिर प्रतिभा। उदाहरण, his caliber for doing hard work in a meticulous manner is alwaज appreciated, यानी कि उनकर ध्यान से काम करे के क्षमता के हमेशा तारीफ होला। अगला, सीड, भर भ मतलब होखेला ट्रांसफर टाइटल, जमीन हवाले करना। उदाहरण, इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री, यानी कि भारत के कोई भी देश के 1 इंच जमीन भी सौंपे के ना चाहिए। अगला, शॉविनिस्ट, नाउन है मतलब होखेला ब्लाइंडली डिवोटेड, उग्रवादी या फिर अंधभक्त। उदाहरण, अ शॉविनिस्ट इज इनकैपेबल ऑफ रियलाइजिंग हिज फॉल्ट इन हिज थिंकिंग, यानी कि एक अंधभक्त अपन सोच में गलती के समझे में असमर्थ होला। अगला, सेलेस्टियल, एडजेक्टिव है मतलब होखेला हेवनली, दैवीय। उदाहरण, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑलवेज इंटरेस्ट मी, आकाशीय वस्तु के बारे में पढ़े में हमें हमेशा से ही रुचि है। अगला, कैटास्ट्रोफी, नाउन है मतलब होखेला कैलामिटी, यानी कि दुर्घटना या फिर तबाही। उदाहरण, अ कैटास्ट्रोफी इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन हैज स्ट्रक द कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि चक्रवात के रूप में एगो तबाही भारत के तटीय नगर के प्रभावित कइले बा। अगला, कॉन्डोलेंस, नाउन है मतलब होखेला सिंपथी, यानी कि संवेदना, शोक। उदाहरण, आई विजिटेड माई फ्रेंड टू ऑफर कंडोलेंस ऑन द डेथ ऑफ हिज अंकल, यानी कि अपन दोस्त के चाचा के मृत्यु पर हम अपन संवेदना व्यक्त करे गईनी। अगला, चस्टाइज, वर्ब है मतलब होखेला पनिश, यानी कि सजा देना। उदाहरण, रीता was chastised for her unruly behavior in the presence of the guest, यानी कि मेहमान के सामने कईल उपद्रवी व्यवहार खातिर सीता के सजा दिहल गई। क्लीशे, नाउन है मतलब होखेला स्टीरियोटाइप्ड या फिर ओवर यूज्ड फ्रेज, यानी कि रूढ़ी या फिर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कईल गई बात। उदाहरण, I never listen to the speeches of new leaders because they are full of cliché, यानी कि हम नया नेता के भाषण ना सुनेनी काहे कि वह हमेशा क्लीशे से भरल होखेला। अगला, कॉन्ग्रेगेशन, नाउन है मतलब होखेला रिलीजियस गैदरिंग, समागम। उदाहरण, the militant did not hesitate in throwing bombs at the congregation gathered in the religious place, यानी कि धार्मिक स्थान पर जुड़ल समागम पर बॉम्ब फेंके में आतंकवादी बिल्कुल भी ना हिचकले। अगला, कोर्स, वर्ब मतलब होखेला फोर्स और रिप्रेस, यानी कि दबाव डालना या फिर बल प्रयोग करना। उदाहरण, श्रेया was coerced by her husband into bringing money from her parents, यानी कि आपन अभिभावक से पैसा मांग के ले आवे खातिर श्रेया के पति दबाव डालत रहन। अगला, कैरिश्मा, नाउन है मतलब होखेला पॉपुलर चार्म, स्पिरिचुअल ग्रेस, यानी कि जादू, जलवा या फिर तेज। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ऑलवेज स्टूड आउट इन द क्राउड बिकॉज ऑफ कैरिश्मा रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस, यानी कि अपन चेहरा के तेज के वजह से स्वामी विवेकानंद हमेशा भीड़ से अलग नजर आवत रहन। अगला, कास्टिगेट, वर्ब मतलब होखेला पनिश, यानी कि पीटना या फिर सजा देना। उदाहरण, द थीफ वाज कास्टिगेट बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस चोर के पीटत रहे। अगला, क्राविन, एडजेक्टिव है मतलब होखेला कवर्डली ऑफ क्रो, यानी कि कायर। उदाहरण, while I was ready for the feast fight, my craven enemy started to scream for help, यानी कि जहां हम हाथापाई खातिर तैयार रही वहीं हमार कायर विरोधी मदद के गुहार लगावे लगा।
अगला कैलस एडजेक्टिव है, मतलब वो कहला हार्टलेस, अनफीलिंग, निर्दयी, संवेदनशील। उदाहरण डिस्पाइट हर वेल्थ द ओल्ड लेडी वॉज अ कैलस वुमन हु नेवर गिव टू एनीवन इन नीड। अगला कॉनोसर नाउन है, मतलब वो कहला अ पर्सन विथ गुड जजमेंट ऑफ टेस्ट एंड क्वालिटी, कद्रदान, जानकार या फिर माहिर। उदाहरण बिकॉज श्रेयास ओन 8 मोटरसाइकिल्स मेनी पीपल कंसिडर हिम टू बी अ बाइक कॉनोसर। यानी कि श्रेयास के पास 4 गो फटफटिया होके के चलते लोग ओके मोटरसाइकिल के जानकार कहेला। अगला कॉन्स्पिकुअस एडजेक्टिव है, मतलब वो कहला प्रोमिनेंटली विजिबल, यानी कि स्पष्ट या फिर ध्यान आकर्षी। उदाहरण बिकॉज विवेक टॉक्स लाउडली ही इज ऑलवेज कॉन्स्पिकुअस एट वर्क। यानी कि अपन जोर से बतियावे के व्यवहार के चलते विवेक हमेशा काम पर सबके ध्यान आकर्षित करेले। अगला क्रेडेंशियल्स नाउन है, मतलब वो कहला रिलायबिलिटी, जेन्युइननेस ऑफ टेस्टिमोनियल्स, यानी कि विश्वसनीयता। उदाहरण as Abhishek created his resume, he highlighted all credentials that make him perfect for this position. यानी कि रिज्यूमे बनाते वक्त अभिषेक आपन वो क्रेडेंशियल के हाईलाइट कैले जो इनके यह पद खातिर उपयुक्त बतावेला। अगला क्राइटेरिया नाउन है, मतलब होखेला स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग, यानी कि कसौटी या फिर मानक। उदाहरण बिकॉज आई एम ऑन अ टाइट बजट कॉस्ट इज रियली माई ओनली क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ व्हीकल। यानी कि गाड़ी खरीदे वक्त हमार मानक सिर्फ और सिर्फ पैसा बा, काहे कि हमार जेब सकेत बा। अगला कॉन्टिजुअस एडजेक्टिव है, मतलब होखेला एडजेसेंट टू, यानी कि पास में या फिर लगा हुआ। उदाहरण having a balcony that is contiguous to my bedroom allows me to view the sunrise from my bed. यानी कि बेडरूम से लागल बालकनी के वजह से हम बेड पर से ही सूर्योदय देख पावेनी। अगला चेकर्ड एडजेक्टिव है, मतलब होखेला मार्क्ड बाय अप्स एंड डाउन, यानी कि रंग बिरंगा या फिर उतार चढ़ाव वाला। उदाहरण द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज चेकर्ड विथ सनलाइट एंड शैडोज, यानी कि पेड़ के नीचे के छांव धूप से छानल रोशनी से भरल रहे। अगला सर्कमवेंट वर्ब है, मतलब होखेला वैफल या फिर आउटविट, यानी कि उल्लू बनाना, नाकाम बनाना। उदाहरण द कंपनी ओपन एन अकाउंट अब्रोड इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द टैक्स लॉज, यानी कि टैक्स नियम से बचे खातिर कंपनी विदेश में खाता खुलावले रहे। अगला सेसेशन नाउन है, मतलब होखेला स्टॉपिंग, अंत, विराम। उदाहरण ही वुड नॉट एग्री टू सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी कि वह दुश्मनी के अंत खातिर राजी ना हुई है। अगला कॉग्निजेंस नाउन है, मतलब होखेला नॉलेज, ज्ञान या फिर जानकारी। उदाहरण हर कॉग्निजेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन हर कम्युनिटी मेड हर अ फिटिंग कैंडिडेट फॉर मेयर, यानी कि अपन समाज में व्याप्त जानकारी उनका के मेयर के पद के सही उम्मीदवार बनावेला। अगला क्रेजी एडजेक्टिव है, मतलब होखेला वाइडली एक्साइटेड या फिर फूलिश, दीवाना या फिर सनकी। उदाहरण बिकॉज श्याम टॉक्स टू बर्ड एवरीवन एज्यूम्स द होमलेस मैन इज क्रेजी, यानी कि काहे कि श्याम चिरैन से बतियावेले उनके हर केहू सनकी समझेला। अगला शराड नाउन है, मतलब होखेला गेसिंग द वर्ड फ्रॉम एक्शन, पहेली या फिर जेमे सामने वाला के हाव भाव से नाटक के आपके शब्द के अनुमान लगाओ होखेला। उदाहरण ऑल राइट दिस शराड इज ओवर आई डोंट वांट टू सी 4 ऑफ यू टुगेदर अगेन, यानी कि अब ये नाटक खत्म भइल, हमरा चारों जन के शकल एक साथे फिर से ना दिखाई देवे के चाहिए। अगला शिवैलरी नाउन है, मतलब होखेला करेज मार्क्ड विथ ऑनर, कोर्टेसी, यानी कि शौर्य या फिर वीरता। उदाहरण एज वुमेन सिंग दे कॉल राम्स शिवैलरी एंड ऑल्सो प्रेज द डेटीज, यानी कि महिला गीत में राम के शौर्य के याद करेली और वे लोग देवता लोग के पूजेली। दूसरा उदाहरण एज एन एक्ट ऑफ शिवैलरी माई हस्बैंड ओपनड माई कार डोर, यानी कि
हमरा ला कार के दरवाजा खोल, हमार पति आपन शिष्टता के परिचय दिले। अगला, चबी मतलब राउंड फेस्ड या फिर प्लम्प यानी कि गोल मटोल। उदाहरण, माई फ्रेंड्स डॉटर वॉज चबी एंड क्यूट, यानी कि हमार दोस्त के बिटिया गोल मटोल और प्यारी बाड़ी। अगला, कंज्योर वर्ब मतलब होखेला टू मेक इट हैपन बाय मैजिक, यानी कि जादू टोना करना। उदाहरण, द मैजिशियन वॉज एबल टू कंज्योर अ रैबिट आउट ऑफ हिज एम्प्टी टॉप हैट, यानी कि जादूगर खाली टोपी में से जादू करके खरगोश निकाल देलस। अगला, कॉन्ट्रवीन वर्ब मतलब होखेला वायलेट या फिर कॉन्फ्लिक्ट विथ, यानी कि अवहेलना करना या फिर नहीं मानना। उदाहरण, बिकॉज योर एक्शंस कॉन्ट्रवीन स्कूल्स पॉलिसी यू आर बीइंग सस्पेंडेड फॉर 10 days, यानी कि तोहार काम स्कूल के नियम के अवहेलना करता, वही से तोहके 10 दिन तक निष्कासित कइल जाला। अगला, कैचवर्ड नाउन मतलब होखेला स्लोगन, यानी कि नारा या फिर उद्घोष। उदाहरण, माँ माटी मानुष इज द कैचवर्ड फॉर टीएमसी, यानी कि माँ माटी मानुष टीएमसी के नारा है। अगला, कंपैशनेट एडजेक्टिव मतलब होखेला काइंड या बेनेवोलेंट, दयावान। उदाहरण, मदर टेरेसा was a very compassionate woman who spent her life serving for the sick and hungry, यानी कि मदर टेरेसा बहुत दयालु महिला रही जे अपन पूरा जीवन बीमार और भूखन के सेवा में लगा देली। अगला, कंजेक्चर नाउन मतलब होखेला गेस, अनुमान या फिर अटकल। उदाहरण, since the police have not given a statement yet, the reporter can only make a conjecture about the crime, यानी कि पुलिस के द्वारा कोनो बयान के अभाव में पत्रकार अभी अपराध के बारे में खाली अटकल ही लगा सकेले। अगला, क्रक्स नाउन मतलब होखेला क्रूशियल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि मूल या फिर सारांश। उदाहरण, once I heard the crux of my teacher's lecture, I left the class, यानी कि टीचर के लेक्चर के मूल सुनला के बाद हम क्लास से चल गई नहीं। अगला, कोवेट वर्ब मतलब होखेला डिजायर ईगरली, यानी कि चाहना या फिर अभिलाषा रखना। उदाहरण, आई एम नॉट सरप्राइज्ड माय जेलस सिस्टर हैज स्टार्टेड टू कोवेट माय बॉयफ्रेंड, यानी कि हमें बिल्कुल भी आचंभा नहीं है कि हमार लालची बहन हमार बीएफ के चाहे लगल बिया। अगला, कैविएट नाउन मतलब होखेला वार्निंग या फिर लीगल कॉशन, यानी कि चेतावनी। उदाहरण, इट इज जस्ट अ कैविएट एंड वार्निंग, यानी कि यह बस एगो चेतावनी बा। अगला, क्यूपिडिटी नाउन मतलब होखेला ग्रीड फॉर समथिंग, यानी कि लालच कौन चीज खातिर। उदाहरण, क्यूपिडिटी ऑफन लीड्स पीपल टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू देम, यानी कि लालच अक्सर लोग के चोरी करे पर आतुर कर देला या मजबूर कर देवेला। अगला, कैपिटलाइज वर्ब मतलब होखेला यूज टू वंस एडवांटेज, यानी कि लाभ उठाना या फिर पूंजी में बदलना। उदाहरण, schools want to capitalize festival and special occasion such as Teachers Day, Independence Day, etc, यानी कि विद्यालय सभी पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस आदि से भी लाभ कमाए के प्रयास करता। अगला, कल्मिनेट वर्ब मतलब होखेला रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंचना, समापन होना। उदाहरण, the southern part is dominated by the vast Malwa and Vindhyas plateau which culminate at the Son Narmada Valley, यानी कि भारत के दक्षिण हिस्सा में मालवा और विंध्या के विस्तृत टीला बा जे सोन नर्मदा घाटी के पास सबसे ऊंचा होला। अगला, कॉर्डियल एडजेक्टिव मतलब होखेला वार्म या फिर हार्टफेल्ट, यानी कि स्नेहपूर्ण या फिर दिली। उदाहरण, नेहरू tried to make cordial relations with China, but in 1962 China betrayed and attacked, यानी कि नेहरू चीन से मित्रता के हाथ बढ़ौले लेकिन 1962 में चीन दगा दिलस और हमला कर दिलस। अगला, कोलोसल एडजेक्टिव मतलब होखेला ह्यूज या फिर इमेंस, यानी कि
विशाल या फिर प्रकांड। उदाहरण, अ साइक्लोन कैन कॉज कोलोसल डैमेज टू कोस्टल सिटीज, यानी कि एगो चक्रवात तटीय शहर के प्रकांड नुकसान कर सकेला, बहुत नुकसान कर सकेला। अगला, कैवालियर एडजेक्टिव है, मतलब होखेला डिस्कोर्टियस विदाउट बीइंग सीरियस, यानी कि लापरवाह। उदाहरण, द एडिटर टेक्स अ कैवालियर एटीट्यूड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट चेकिंग, यानी कि तथ्य पड़ताल में संपादक के रवैया लापरवाही भरल बा। अगला, क्लेमेंसी नाउन है, मतलब होखेला लीनियंसी, काइंडनेस, मतलब कृपा या फिर दयालुता। उदाहरण, अ जज शुड नेवर डिस्पेंस विथ क्लेमेंसी व्हाइल डीलिंग विथ क्रिमिनल्स, यानी कि एगो जज के अपराधी के साथ कभी भी नरमता से पेश ना आवे के चाहिए। धन्यवाद। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी में ऐसन और भी चीज देखे खातिर हमके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकीले।